हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, शायद आपने भी ये कहानी सुनी होगी। मैंने भी सुनी थी, लेकिन उस समय कुछ मीनिंग इसके उलझे उलझे थे। लेकिन आज वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहते हैं कि एक भिखारी था। जहाँ वो रहता था उसके घर की ज़मीन में ही इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ था। लेकिन उसकी हालत ये थे कि खाना खाने के लिए भी उसको भीख मांगनी पड़ती थी। तो जब उसकी डेथ होगी, उसके जाने के बाद वो धरती को खोदा गया तो उसमें से बहुत बड़ा खजाना निकला। तो जीते जी उस खजाने से वो अनभिज्ञ था। उसको नहीं मालूम था कि उसके धरती के नीचे ही जहाँ वो रहता है उसके घर में ही खजाना भरा पड़ा है। तो ये कहानी जो है बहुत डीप डीप मैसेज लेकर बहुत डीप मैसेज को लिए हुए है, जो कि लगभग हम इंसानों की ही कहानी है कि हमारे पास कितनी बड़ी शक्तियाँ हैं। यानी आत्मिक शक्ति जिसे कहते हैं, जिस आत्मिक शक्ति से पूरा जगत चल रहा है। हमारा मन, शरीर सब इस आत्मिक शक्ति, अल्टीमेट पावर जिसे आप कहते हैं, परमात्मा की पावर जिसे आप कह रहे हैं, उससे चल रहा है। यानी परमात्मा इतना बड़ा है, उसकी इन्फिनिट पावर है और उसके द्वारा हमें सब कुछ मिल सकता है। मिला भी हुआ है। देखा जाए तो ये जिंदगी ही उसकी सौगात है। इतनी बड़ी पावर हमें मिली हुई है, जीने की पावर है। और उसके बाद जीने के बाद भी उसने हमें इतना अच्छा सिस्टम दे दिया, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतना अच्छा माइंड दिया। माइंड की पावर तो कहते हैं कि विवेकानंद जी की मुझे बात याद आ जाती है कि माइंड की पावर तो बहुत है, लेकिन हम माइंड की पावर को अगर उसके पीछे पड़ जाते हैं तो हम शायद फिर वो दुनिया में ही खोकर रह जाते हैं। तो हम ये भी भूल जाते हैं कि इसको, मन को चलाने वाली शक्ति जो हमारी आत्मा है, आत्मिक शक्ति है, हम थोड़ा उसको भी भूल जाते हैं। इतना इसका पसारा है। आई थिंक ये जो परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, उनकी वजह से ही आज जैसे हम कहते हैं विज्ञान ने तरक्की कर ली है, या इतना जगत का विस्तार हो चुका है, फैलाव हो चुका है। ये सब इंसान की पावर्स जो उसको मिली हुई है, उसको यूज करने का ही नतीजा है। तो विज्ञान जो है इंसान की पावर्स का एक सिंबल है। तो इतनी बड़ी पावर होते हुए भी, तो वही जैसे मैंने अभी बोला कि वो भिखारी जैसे जीना, क्योंकि हमें पावर का पता नहीं है। तो आई थिंक इसीलिए ही इतने सारे चैनल्स चले हुए हैं, इतने सारे महापुरुषों ने आवाज़ें दी हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं इंसान को जगाने के लिए, मैसेज देने के लिए, उठाने के लिए कि सोते मत रहना, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास बहुत पावर्स हैं। तो कमज़ोर होकर मत जीना, पावरफुल होकर जीना। तो ये मैसेज बार बार हमें दिए गए, हज़ारों सालों से दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जरा सोचें कि हम कैसे महसूस करते हैं। फिर भी हम अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं है जी, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमेशा हम नीचे 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 जाते रहते हैं। कभी उस अगर कोई कह भी देना, हाँ नहीं नहीं हमारा भाग्य में कहाँ जी, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जी, हम तुम की कोई बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा इतना दयालु, शायद इसीलिए उसको कहते हैं दयालु है तो सबका है, क्योंकि उसने सबको ये वाली पावर इक्वली दी हुई है। कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर भेदभाव किया है तो हम इंसानों की अपनी सोच ने ही हमें रोक रखा है। ये जो हमारा मन का सिस्टम है, हम इसको कभी समझ ही नहीं पाए हैं कभी भी। क्योंकि मन का क्या काम है? मन का काम है सोचना, विचारना, सपने लेना, फिर उन सपनों को पूरा करना। हम आए हैं इस दुनिया में तो मैनिफेस्टेशन सब कर ही रहे हैं, वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी लगे हैं और हर इंसान ही कर रहा है अपनी जितनी भी कैपेसिटीज हैं जो भी उसके, क्योंकि हर इंसान के सपने अलग अलग हैं, तरह तरह के फूल हैं सबके पास। तो अच्छी बात है कि इतनी सुंदर बगिया खिली हुई है, इतना सुंदर संसार सजा हुआ है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है और सभी उस सोच को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो लेकिन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मन की जो शक्ति है, पावर, कोई भी पावर है वो न्यूट्रल होती है। और किसी भी न्यूट्रल पावर का सही इस्तेमाल करना ही पावरफुल होना है। क्योंकि अगर हमने किसी पावर को समझा ही नहीं तो हमें खतरे हो जाते हैं। आग को नहीं समझेंगे तो आग हमें जला भी सकती है, बिजली को नहीं समझेंगे तो वो हमारा नुकसान भी कर सकती है। तो
किसी भी शक्ति का सही उपयोग करना, सही प्रयोग करना, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस पावर को जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रयोग कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो आज आपको मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि आप कभी भी अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आपके पास भी पूरी मानसिक शक्ति है जो आपके शरीर को भी चलाती है। अभी आप अपने शरीर को बोलो कि चलो उठो, उठ जाएगा, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठ जाएगा, है ना। जो भी आप उसको डायरेक्शन देते हो आप अपने शरीर को, चलो भी ये करते हैं, वो करने लगता है। तो शरीर तो वैसे भी आपका कहना मानता है, बहुत ही रॉयल फ्रेंड है आपका, ना, प्यारा फ्रेंड है आपका, जो आपकी हर समय हेल्प करता है। और मन को भी अगर आप अपना प्यारा फ्रेंड बना लेंगे, है ना, उसको भी आप जरा सही गाइडलाइंस दे देंगे जो आपको चाहिए, सिर्फ उन्हीं विचारों पर अगर ध्यान देंगे आप, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मनपसंद कार्य ना कर पाएँ। वो इसलिए नहीं कर पाते कि आपका मन जो है वो डबल पॉलिसी खेलता है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। तो हम सोचते हैं कि हम अपने लिए तो अच्छा कर लेंगे और दूसरे के लिए कैसा भी सोच देते हैं। नहीं, मन आपका ही है, जो भी वो सोच रहा है उसका प्रभाव आप पर ही पड़ रहा है, किसी दूसरे पर बाद में पड़ेगा, पहले तो वो आपको अपनी लपेट में लेकर ही रहेगा। तो ये सिस्टम है, आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर जिस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको फिर डैमेज क्यों कर रहे हैं आप? तो क्यों नहीं उस मन को संभाल कर रखते और उसको सही जगह पर जहाँ लेकर जाना है वहाँ लेके जाओ। अब उसके ऐसे कुछ ऐसे विचार करते हो, रिजेंटमेंट है, एंगर है, कोई भी है, अपनी पावर का, अब देखो कोई भी पावर है उसका आपने कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है या डिस्ट्रक्टिव यूज़ करना है, ये टोटली आपका ही चुनाव होता है। पावर तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो तो राजी है आपके साथ, जैसे भी आप करोगे तो वो चलने के लिए आपके राजी है, क्योंकि जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहीं पर ही आपकी पावर ने काम कर देना है। तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका मन किधर डोल रहा है ना, तो इस पर ध्यान देने की सिर्फ आपको ही ज़रूरत है, कि दूसरे पर ध्यान देना छोड़ो, क्योंकि वो अपना जहाँ ध्यान देगा उसकी एनर्जी वहाँ काम कर रही है। आप अपनी फिक्र करिए और देखिए कि आपका मन कहाँ जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहा। ये ना हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, फिर आप ऑपोजिट जाते हो तो आप कहते हो हम पावरलेस हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो परेशान हैं, हम तो दुखी हैं, हमें तो गुस्सा आ रहा है, हमारे तो कोई काम नहीं होते। तो अगर आप इस तरह के विचारों से बंधे हुए हैं और आपके साथ सचमुच ऐसा फील कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरत है आप अपने विचारों को आप बदलें। यानी वैसे विचार करें, जैसे आप विचार करेंगे वैसे आपकी फीलिंग्स आनी ही आनी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सिर्फ वही विचार करिए, उन विचारों को ही पकड़िए, जिस रास्ते पर आपने चलना है वही गाड़ी पकड़िए। उल्टी गाड़ी में बैठ जाओगे तो कहीं फिर कहो जी मैं तो वहाँ कैसे पहुँच गया, आप ही उस गाड़ी पर सवार हुए थे, आपने ही अपने विचारों को दिशा उधर ही दी थी। तो जहाँ आप जाना चाहते हैं तो अपने मन को उस दिशा की ओर ही लेके चले, उसकी दशा खराब मत करें, क्योंकि डायरेक्टर तो आप ही हैं ना, आत्मिक शक्ति आपके पास है, आप पूरे पावरफुल हैं, आपका बॉडी माइंड आपका कहना मानता है। कभी इसको कहकर तो देखिए, ये बहुत कहना मानता है आपका, जैसे आप कहते हैं वैसे ही चल पड़ता है। अभी जैसे मैंने बताया सबकॉन्शियस, तो वैसे भी माइंड की कितनी लेयर्स होती हैं, है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो आप सबकॉन्शियस में भरते जा रहे हैं, आपने जो भी भरते जा रहे हैं वो सब कुछ वैसा ही होता चला जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने मन का इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। तो जितनी भी पावर्स हैं, पावर्स को यूज़ कर कर हम अमीर बनकर जिए, भिखारी बनकर नहीं जिए, यानी रॉयल बनकर जिए। और हमारा मन है उसको अपने हाथों में लें और जहाँ ले जाना चाहते हैं उसको वहाँ लेकर जाएं, उसको भटकने मत दें। जिंदगी में ठहराव लेकर आए और सोचें, आज जरूर सोचें कि आपको क्या चाहिए, और जो चाहिए वैसे ही विचारों पर ध्यान दें। और बाकी के जो विचार हैं उनको वेस्ट समझें, उनको उनके साथ अटैच मत हो, उनको अपने अंदर मत आने दें, वरना वो एक तरफ आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको पीछे खींच रहे हैं। रस्साकशी की गेम नहीं होती कि एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पीछे। तो सुबह तो हम कुछ और सोच रहे हैं, रात को कुछ और सोच रहे हैं, तो क्या होता है, तो हमारी ग्रोथ जो जितनी होनी है वो हो नहीं पाती है। तो फ्रेंड, जिस तरफ जाना है उसी तरफ जाएं, अपने विचारों को उधर ही लेकर जाएं, वैसा ही महसूस करें, ताकि आप एक शक्तिशाली बनकर
एक शक्तिशाली इंसान अपनी पावर्स को पहचान कर जी सके। अब ये मत कहना कि हमें तो टाइम नहीं है जी, ये सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है। तो हमारी हालत सचमुच ही छोटी छोटी बातों से झलकती है। कि कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जा रहा था, उसको बोला कि तू भाग भाग के क्यों जा रहा है, तेरे पास तो साइकिल है, साइकिल पे सवार हो जा। तो उसने बोला मुझे टाइम नहीं है साइकिल पर चढ़ने का भी। तो हमारी भी यही वाली स्थिति है। जो मन जिसने मैनिफेस्ट करना है सब कुछ, जो पावर जो हमारे हाथ में है, उसी को कहते हैं हमें ध्यान देने का टाइम नहीं है। देखो जी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, फिर हम अपने भाग्य पे आ जाते हैं। भागते भागते ना जब गिर जाते हैं तो यही होगा जी, फिर हम अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो इतना मत भागें, ना ही भाग्य को दोष दें, लेकिन बात को समझें और समझकर आगे बढ़े। साइकिल पर सवार होकर भागे भागे जाए। और ये नहीं कि मुझे टाइम नहीं, अपने मन को समझेंगे तो जीने का मज़ा बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।